वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महापुरुष भक्त बाबा गौरांग दास का चरित पाठ चल रहा है। गौरांग दास बाबा, गौरांग दास, इनका जीवन एक अपरिचित अन्वेषण बना रहा। क्या चाहता हूं मैं, किसकी खोज है मुझे? सब कुछ तो है, फिर मन क्या ढूंढता रहता है? आंखें किसको खोजती? इनके बचपन का नाम धीरेंद्र था। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने सक्रिय सहयोग किया। अभी अपनी बाल्यावस्था में थे जब देखते थे, सोचते थे सब कुछ तो प्राप्त है मुझे। एक विद्यार्थी को जो कुछ वांछित वस्तु हो सकती है, इन्हें वो सब प्राप्त थी, पर मन अतृप्त रहता था। अपने आप को स्वयं जान न पा रही थी। क्या चाहिए मुझे? किसकी खोज है? एक अनुपस्थिति खल रही है। किसकी अनुपस्थिति है ये? एक अभाव खटक रहा है। किसका अभाव है ये? बहुत विचार किया, बहुत संकल्प विकल्प होती रही। मन ने कहा कि इस मन को मनमोहन की आवश्यकता है। जो जीव मात्र के मन को मोहित किए रहते हैं, उनकी आवश्यकता है इसे। ये आकर्षण, मन में एक आकर्षण है। आकर्षण है तो जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हैं, उन्हें श्री कृष्ण का आकर्षण है ये। अब कोई अवतारी काल तो है नहीं। 5,500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण अवतार लेकर इस पृथ्वी पर लीला कर रहे थे। वो अवतारी काल तो है नहीं कि जाओ और उनसे मिल आओ। अब तो उनसे मिलने के लिए बहुत कुछ साधन चाहिए, साधना चाहिए। उस साधन साधना का रूप क्या होगा? किसी को चाहते हैं हम, पाना चाहते हैं, पाने का कोई मार्ग भी होगा। कौन सा मार्ग होगा? यहां धीरेंद्र को किसी पथ प्रदर्शक की आवश्यकता पड़ी, कोई दिशा दर्शन करे, कोई सद्गुरु हो ऐसे जो स्वयं पहुंचे हुए हो श्री भगवान तक और इसको मार्ग बता दें और इस मार्ग पर चलकर ये भी उन्हें प्राप्त कर दें। गुरु वही है जो भगवत प्राप्ति में सहायक हो।
भगवत प्राप्ति के इच्छुक शिष्य मिलने बड़े कठिन हैं और भागवत प्राप्ति करा देने वाले गुरुजन तो और भी अधिक कठिन है। पद्म पुराण में एक पंक्ति आती है जिसमें कहा है कि अगर कोई भगवत प्राप्त महापुरुष सद्गुरु के रूप में प्राप्त हो जाए तो इस शिष्य का सौभाग्य परम उज्जवल है, इसका भविष्य उज्जवल है, इसका सूर्योदय हो गया। उचित शिष्य होना और उचित गुरु होना और दोनों का संयोग हो जाना, आधी साधना तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। आधा मार्ग तो यहीं तय हो गया जहां उचित शिष्य और उचित गुरु स्वयं सहज मिल गए। गौरांग दास अभी धीरेन्द्र नाम के बालक थे, मेधावी थे, व्युत्पन्नमति थे, बुद्धिमान थे। सोचते थे कि जिन श्री कृष्ण ने अपने मिलन की आकांक्षा की आग मेरे हृदय में धधका दी है, वही भक्तवत्सल, वही सर्वसमर्थ किसी न किसी उचित गुरु से मेरा संयोग करा देंगे। उनका जीवन एक प्रतीक्षा बन गया। राह देखना, बाट जो होना, स्वामी विवेकानंद की सत्संगी बहन निवेदिता का धीरेन्द्र से परिचय था, बहुत स्नेह था भगिनी निवेदिता का धीरेन्द्र के साथ। धीरेन्द्र की गतिमति देखी, उससे वार्ता चर्चा की तो उसके मन की सब स्थिति स्पष्ट हो गई। निवेदिता इन्हें स्वामी ब्रह्मानंद के पास ले गई। स्वामी ब्रह्मानंद परमहंस देव श्री रामकृष्ण के परम शिष्य रहे थे और अब इनके संरक्षण में न जाने कितने शिष्य, कितने श्रद्धालु भगवत प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ रही थी। धीरेन्द्र को ले गए ब्रह्मानंद के पास। ब्रह्मानंद ने देखा धीरेन्द्र को, समझ गए बालक ओजस्वी है, तेजस्वी है, अध्यात्म की दृष्टि से इसका भविष्य उज्जवल है। जो धीरेन्द्र को शिष्य बनाएगा, जो इसका गुरु बनेगा, उसका तो भक्ति जगत में नाम विख्यात स्थापित हो जाएगा। लेकिन गुरु वही है जिन्हें ख्याति प्राप्त करने की वासना का कोई अंश भी स्पर्श नहीं करता। गुरु का अर्थ भगवत प्राप्त संत। भगवान से ऊपर किसी के लिए क्या हो सकता है जिसकी प्राप्ति की कामना अवशिष्ट रह गई हो? फिर लोक प्रतिष्ठा प्रसिद्धि तो बहुत छोटी बात है। ब्रह्मानंद अद्भुत विचित्र संत थे। कहने लगे, बोले भाई, ये लड़का वैष्णव पथ का है, इसका भाव तो व्रज के सांवरे सालिने ठाकुर के प्रति लगता है। मैं इसको शिष्यत्व प्रदान नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि इसकी दीक्षा किसी श्री कृष्ण प्रधान संत के द्वारा। देखो, संत उसे कहते हैं ना, गुरु उसे कहते हैं जिसमें गुरु बनने की कामना ना हो। धीरेन्द्र बहुत बड़े जागीरदार साहब का, जमींदार साहब का बेटा था, संपन्न परिवार का था, परिवार की प्रतिष्ठा थी समाज में।
लेकिन गुरु ऐसे कि ऐसे शिष्य को मूढ़ना उचित न समझा। बोले भाई इसके लिए जिस प्रकार का गुरु चाहिए ना, कृष्ण भक्ति प्रधान, वही दिखना चाहिए। और श्री कृष्ण परम दयालु है, परम कृपालु है, कहीं ना कहीं इसको अपने अनुरूप किसी गुरु की प्राप्ति करा देंगे। और यही हुआ। भगवान की शरण जिसने ले ली वो अनाश्रित कभी नहीं रहता। जिसने भगवान से आशा लगाई वो निराश कभी नहीं हुआ। धीरेन्द्र की आशाएं, अभिलाषाएं अपने प्रेमी हृदय के सम्राट प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति संबोधित थी। जानते थे कहीं ना कहीं वे इसे उचित गुरु की प्राप्ति प्रदान करेंगे। और अब तो स्वयं ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा था, तू चिंता क्यों करता है भैया, तुझे उचित गुरु प्राप्त होंगे, कृष्ण प्राप्ति कराने वाले गुरु प्राप्त होंगे। भगवान अदृश्य चाहे हो, भगवान तेरे सिर पर हैं, हम संतजन तेरे साथ हैं। श्री कृष्ण का संरक्षण है, गुरु और संतों की आशीष तेरे पास है, क्यों चिंता करता है। नाम जप करता हुआ समय की प्रतीक्षा कर, और समय तेरे समीप आ रहा है। और यही हुआ। एक बार धीरेन्द्र का घर वालों के गांव का नाम था चांगड़ी पोता। चांगड़ी पोता गांव से निकलकर धीरेन्द्र कलकत्ता कॉलेज में पढ़ने जाया करते थे, कम्यूट करते थे, रोज आती और जाती थी। इन दिनों में से एक दिन धीरेन्द्र जा रहे थे, गाड़ी में बैठे और उनका मन आकृष्ट हुआ। कोने में एक ओर बैठे, कहीं खोए हुए किन्हीं महात्मा की ओर, ललाट पर हरे मंदिर तिलक, गले में तुलसी की कंठी माला, हाथ में जप की माला झोली। जप करते समय धीरे धीरे होठ हिल रहे थे, कभी कभी नयन खोलकर देखते, नयन सजल थे। धीरेन्द्र ने सोचा कि निश्चय असंदिग्ध श्री भगवान ने मुझे उचित दिशा में आज भेजा है। उन महात्मा के पास जा पहुंचे। जब उन्होंने ईशत नेत्र खोले, आंखें कुछ हल्का सा खोली, नयनों में तो उनके जल भरा हुआ था। इन्होंने प्रणाम किया। धीरेन्द्र संताचार को जानते थे, धीरेन्द्र शिष्टाचार को जानते थे। महात्मा ने नयन खोले तो हाथ जोड़े, नतमस्तक हुए, चरणों में माथा टिका दिया। भाई तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो? जी मेरा नाम धीरेन्द्र है, कॉलेज में पढ़ता हूं, लेकिन मैं तो श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे लगता है श्री कृष्ण ने मुझे आपके चरणों में भेजा है। वे महात्मा अब तक के हमारे गुरु और संतजन अपने प्रकार के हुआ करते थे। बोले भैया सच कहूं तो तुझे देखते ही मेरा मन तुझमें रम गया। धीरेन्द्र ने अपना पूरा परिचय दिया, अपना परिवार का अब तक का अपना इतिहास बताया। महात्मा कहने लगे कि साधारण बालक तो रुपया पैसा संपन्न परिवार इत्यादि प्राप्त हो जाए तो संसार की शौकीन में पड़ जाती और सांसारिक उमंग तरंग मन में रखती है। लेकिन
ये बालक तो अलग है, सब कुछ होते हुए इसका मन उसमें नहीं जाता। परिवार के पास पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य के प्रसाधन है, और इस उम्र के इस बालक का मन उधर नहीं जा रहा है। ये श्री कृष्ण को पाना चाहता है, इसके मन में अन्वेषण है, इसके मन में अभाव है, और उस अभाव की पूर्ति एकमात्र प्रेम देव श्री कृष्ण ही कर सकती हैं। ये बालक सो दुर्लभ बालक है। हम सब लोग अभावग्रस्त, तो हम सभी लोग हैं। कहां है संपन्नता हम लोगों के मन जीवन में? परिपूर्णता कहां है? परितृप्ति कहां है? संतोष कहां है? भले ही आपके पास भगवान को दिया सब कुछ हो, लेकिन कहीं कुछ ऐसा है जिसकी कामना आपके मन में प्रच्छन्न है। जिनको पता चल जाता है कि मन में कोई अतिरिक्त आकांक्षा है और ये श्री कृष्ण की है, कहीं ना कहीं श्री कृष्ण को पा लेती हैं। और जिनको अभी तक पता नहीं चला, राह पर तो निकले हुए हैं, कभी ना कभी मंजिल मिल जाएगी। मंजिल मुझे मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की आरज़ू में मेरा कारवां तो है। महात्मा बड़े प्रसन्न थे धीरेन्द्र से मिलकर। बोले, भाई तुम चाहते हो ना व्रज के रंगीले रसीले ठाकुर श्री कृष्ण को? सौभाग्यशाली है वे लोग, वे कन्याएं, वे बालक जो श्री कृष्ण को चाहते हैं, और अभागे हैं वे अन्य लोग जो श्री कृष्ण के होते उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। पर देखो, एक गुरु की दृष्टि से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये दूसरे संत मिले जिन्होंने धीरेन्द्र को शिष्यत्व प्रदान करने से अस्वीकार कर दिया। पूर्व काल में सद्गुरु प्राप्त होना बड़ा कठिन था। आज कितना कठिन है कह नहीं सकता, लेकिन हाल ही तक गुरु प्राप्त करना बड़ा कठिन। इन दूसरे महात्मा ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें शिष्यत्व तो प्रदान नहीं कर सकता, पर तुम्हें बता सकता हूं कि उचित गुरु तुम्हारे लिए कौन है। धीरेन्द्र को लगा कि न सही ये महात्मा, लेकिन वे अपने मार्ग पर एक पग आगे तो बढ़ी है। उत्सुकता के साथ पूछा, कौन है वो महात्मा, किनकी चरण शरण से मुझे श्री कृष्ण की चरण शरण प्राप्त हो जाएगी? तो उन महात्मा ने पूरी बात बताई। अभी पिछले दिनों तक बड़े बाबा नाम के भगवत प्राप्त संत थे, करुणा के सागर थे। एक बार उन्होंने देखा कि एक शव यात्रा गा रही है, और पता चला कि दिवंगत व्यक्ति महापापी था। तो उन्होंने शव यात्रा को रोका, कहा कि लाश को नीचे उतारो तनिक सा, और उस निर्जीव शरीर को नीचे उतारकर उसमें प्राण फूंककर महामंत्र सुनाया, और वो फिर दोबारा चिरनिद्रा में चला गया। मृतक व्यक्ति को मंत्रदान देना, कहीं इसका परलोक बिगड़ा हुआ था, अब सुधर जाएगा, गतिमति श्री कृष्ण की ओर अभिमुख हो जाएगी। ऐसे थे बड़े बाबा। उनके शिष्य हैं बाबा रामदास। बाबा रामदास भी मानो बड़े बाबा की भांति ही
भगवत प्राप्त और करुणालु है, तुम उनकी शरण ग्रहण करो। पूछने पर उन महात्मा ने कहा कि बाबा रामदास आजकल कलकत्ता है, कोल्हू टोला में मोतीलाल शील की लॉज में रहती है, कभी उनसे मिलना, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और धीरेन्द्र प्रणाम किया उन महात्मा को, गाड़ी से उतरे, आज कॉलेज नहीं गए, सीधे मोतीलाल शील की लॉज में उनके घर पहुंचे। उस समय बाबा रामदास वरांडे में टहल रहे थे, गले में फूलों की माला थी, हाथ में हरि नाम की झोली। एक दूसरे को दोनों ने देखा, दोनों को ऐसा लगा मानो हमारे कोई चिर परिचित नाते हैं, मानो हमारे जन्म जन्मांतरों के संबंध हैं। इन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने हृदय से लगाया, बोले आप मेरे गुरुदेव हैं, अपने गले की माला मुझे प्रदान कर दें। और इन महात्मा ने बिना कुछ उत्तर दिए गले से माला उतारकर इनको पहना दी। धीरेन्द्र आज परम पुलकित थे, चिंता थी कहीं ये तीसरे महात्मा भी शिष्यत्व प्रदान करने अस्वीकार न कर दें, लेकिन इन्होंने स्वीकार कर दिया। फिर शुभ मुहूर्त निकाला गया, शील लॉज में धीरेन्द्र की दीक्षा हुई। गुरुदेव ने धीरेन्द्र के कान में श्री कृष्ण परक एक मंत्र पढ़ा। धीरेन्द्र ध्यान मग्न हो गए, समाधिस्थ हो गए, चेतना शून्य हो गई। कौन कह सकता है किसको चेतन और कौन कह सकता है किसको अचेतन? अभी अभी आपसे कहा चेतना शून्य हो गए, बेहोश हो गए। उनकी दृष्टि से देखें तो होश में तो ये अभी आए हैं। जब तक संसार में भ्रमण कर रहे थे, यहां रमण कर रहे थे, आंखें खुली थी, हाथ पांव चल रहे थे, लेकिन ये जगना स्वप्न में जगने के समान था। हम लोग सपने देखते हैं और सपनों में अपने को जगता हुआ पाते हैं, लेकिन जागने में पता लगता है कि हम सब सपना देख रहे थे। हम लोग जो संसार में होश हवास में बैठे हैं ना, महात्मा कहते हैं, भक्ति साम्राज्य का अधिष्ठाता कहते हैं, तुम तो सो रहे हो, तुम्हारा जागना तो सोने से बदतर है। धीरेन्द्र अचेतन हो गए संसार की दृष्टि से। उनकी ज्ञानेंद्रियों ने अपने को अंतर्मुखी कर दिया। आंखों से इस दृश्य जगत का बोध होता है, आंखें निमीलित हो गई। कानों से हम इस जगत के स्वर श्रवण करते हैं, मानो उनकी श्रवण शक्ति शून्य हो गई। इस प्रकार जहां जहां जिन जिन इंद्रियों से हम बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करके अपने अंदर ले जाते हैं, वो द्वार बंद हो गए, सब सील कर दिए गए मार्ग। बाह्य जगत का प्रवेश, अंतर होना असंभव हो गया। ये जो बाह्य जगत है ना हमारा, इट डिक्टेट्स टू अस ऑल द टाइम। हम सब के सब इस बाह्य जगत के कहने में रहते हैं और इसीलिए बिगड़ते रहते हैं, अपने को बिगाड़ते रहते हैं। हमारी आंखें खुली हैं, हमारे कान खुले हैं, तो हमें संसार में बुराई दिखती है, अप्रिय वार्ताएं दिखती हैं, अशुभ वार्ताएं श्रवण करते हैं। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उस हिसाब से बोलते हैं, और जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वही कुछ हमारे मन में अंतरतम में चला जाता है। हम लोगों ने अपने मन को कूड़े की टोकरी बनाया हुआ है। जितना पूरा कचरा है ना, कभी आंखों के मार्ग से, कभी कानों के मार्ग से हमारे अंदर जाकर सेटल हो रहा है। हम सब के सब अपने मन को
WPB बनाई रखती हैं, वेस्ट पेपर बास्केट। वेस्ट पेपर बास्केट, अभी अभी आपसे कहा था कूड़े कचरे की टोकरी बनाया, अभी कहने लगा कि रद्दी कागजों की टोकरी बनाया। इसमें एक अंतर है ना, कूड़ा कबाड़ तो हम स्वयं अंदर ले जाती हैं, बातें सुनकर कहकर दी, और रद्दी जो दूसरे लोगों के कागज रद्दी को फट गए ना, वो उन्होंने टोकरी में डाले, वो टोकरी हमारा मन है। आप कहें कि जिस व्यक्ति की आप प्रशंसा कर रहे हैं ये प्रशंसनीय नहीं है, क्यों भाई प्रशंसनीय क्यों नहीं है? वृंदावन में बहन जी कह रही थी कि ये सच्चाई नहीं है जो आप कह रहे हैं। देखो रद्दी का कागज तो उसने फाड़ा और टोकरी तेरा मन बन गया। आपने अपने मन में रखा ना, किसी ने आपसे झूठ सच बोला, आपने उसको संजोया, आपने संग्रह करा, अपने मन में उसको जमा रखा, उस रद्दी कागज को अपने मन में जमा रखा, और समय आने पर उसको बतलाया। नाहक आपने अपना कितना समय नाश कर दिया। समय ही तो जीवन है, ये बीतते पल, ये बीतते क्षण ही तो जीवन है। कल रात जब आप सोए थे ना, तो कल वाला एक दिन आपका समाप्त हो चुका था, और आज का जो दिन है ये कल वाला दिन नहीं है, ये तो आज तो नया दिन है और ये भी जा रहा है। कहां